हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द एस्पिरेंट। और आपको जैसे पता होगा कि हम एनालाइज कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम 2015 टू 2025। प्रीवियस ईयर के सारे डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा ना कि हमें पता चलेगा कि किस तरीके से फोकस करना है। हमारी 3 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं, 2 ज्योग्राफी के पार्ट्स आ चुके हैं, एक एनवायरनमेंट के प्रोटेक्टेड एरियाज का पार्ट आ चुका है और एक सी सेट की स्ट्रेटजी भी मैंने दी है 30 डेज की। आज हम करेंगे पार्ट 1 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हम देखेंगे जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है इट इज़ वेरी लेस बट इट हैज़ यू नो कैपेसिटी टू गिव यू 20 मार्क्स, क्योंकि 10 से 12-15 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, बहुत ही प्रीवियस ईयर पे बेस्ड। अब क्या है H1N1 वायरस, जो कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है, क्या है? देखो, ये न्यूज़ का टॉपिक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको डिसीजेज याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा स्वाइन फ्लू। ये मैंने पिक्चर दी है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है और फैलता कैसे है, सीजनल फ्लू के थ्रू, मतलब सीजनल होता है, नॉट इन एवरी सीजन। और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कफ्स, स्नीजेस इसकी वजह से, या फिर कोई कंटामिनेटेड सरफेस है उसकी वजह से आपको हो सकता है। दूसरी चीज़ है, दूसरा टॉपिक जो बहुत बार पूछा जाता है वो है नैनो टेक्नोलॉजी से और बायोटेक्नोलॉजी से। अभी देखो, नैनो टेक्नोलॉजी से 2 बेसिक सवाल आए हैं, उसका आंसर देखते हैं। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर में कैसे हेल्प करता है? टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यस। नैनो टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी, ऑफ कोर्स बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट। नैनो टेक्नोलॉजी होती है ना, बहुत छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजी मतलब 100 mn तक, ये इसका जो होता है वो होता है साइज। और ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में हेल्प करता है, मतलब जो ऑर्गन जहाँ पे फॉल्टी जीन है उसको टारगेट करता है, ना कि पूरी बॉडी को। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। दूसरा चीज़ है कि इट कैन कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी क्या होता है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमारा जो जीन होता है वो फॉल्ट हो जाती है उस जीन में। जीन क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि प्रोटीन बनाओ। अभी जीन में कुछ गड़बड़ हो गई या फिर वो जीन रेप्लिकेट ही नहीं हुआ, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे डिसीजेज हो जाते हैं। अब उन डिसीजेस को टारगेट करने के लिए जीन थेरेपी होती है, जहाँ पे आपकी बॉडी से ब्लड लिया जाएगा और एक हेल्दी जीन आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे आप ये वायरल वेक्टर जो होगा ना, ये एक तरीके का ट्रांसपोर्ट करेगा इस जीन को बॉडी में और फिर ये इंजेक्ट किया जाएगा बॉडी के अंदर, ताकि आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली फंक्शन करे। फॉर एग्जांपल, जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें क्या होता है ना कि आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, तो जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड होती हैं, पर सिकल सेल एनीमिया में क्योंकि जो हीमोग्लोबिन जीन होता है वो फॉल्टी होता है, उसकी वजह से सिकल टाइप के सेल्स बनते हैं इस तरीके से। और ये बॉडी में जो मूवमेंट होता है ब्लड में वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि अब ये एक दूसरे से टैंगल्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब जो स्पेरिकल नहीं है तो ये स्पेरिकल चीज़ें एक दूसरे पे टैंगल नहीं होती हैं, और ये सिकल टाइप की ये टैंगल हो जाते हैं और ये हमारी बॉडी में अनीमिया कॉज करते हैं, वो भी सिकल सेल अनीमिया। ऑलराइट, सेकेंड एप्लीकेशन जो नैनो ट्यूब्स की पूछी गई है वो नैनो टेक्नोलॉजी का ही टॉपिक है। दे कैन बी यूज्ड एज अ कैरियर्स ऑफ ड्रग्स इन द ह्यूमन बॉडी, ऑफ कोर्स। दे कैन बी यूज्ड इनटू मेकिंग आर्टिफिशियल ब्लड कैपेबिलिटीज फॉर एन इंजर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, yes. They can be used for biochemical sensors, of course. These all are correct. Carbon nanotubes, these are also biodegradable. They can be biodegradable मतलब क्या होता है कि ये जो है इसका मतलब होता है जो नेचुरली ब्रेक डाउन हो जाए। तो ये चारों चीज़ें जो है वो करेक्ट हैं इसमें। ओके, सो नैनो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अभी नैनो टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज़ देख लेते हैं। देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स, मेमोरी, स्टोरेज, फोटोनिक्स। ओके, एंड मिलिट्री में भी यूज़ होता है, एनवायरनमेंट में भी होता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में, एयर को प्यूरिफाई करने में, फ्यूल सेल्स में, फोटोवोल्टिक्स में, फूड साइंस में जो होता है वो व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और ये जो होता है वो मटेरियल्स जैसे कोटिंग्स, नैनो पार्टिकल्स, कार्बन नैनो ट्यूब्स, इनके लिए होता है। कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, नैनो मेडिसिन में होता है, और ऑफ कोर्स अभी हमने देखा है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए भी होता है।
और साइंटिफिक टूल जैसे एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप, टनलिंग माइक्रोस्कोप्स एंड एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड्स। अभी आपने सुना होगा नैनो यूरिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, नैनो यूरिया जो है एक फर्टिलाइजर है जो यूज़ हो रहा है एक तरीके का लीव्स पे, और ये प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो ये सारे हो गए हमारे क्या यूजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विच कैन बी आस्क्ड। ठीक है, हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। जीन थेरेपी हमने पढ़ लिया कि हमने एक फॉल्टी जीन को रिप्लेस करने के लिए एक हेल्दी जीन इंट्रोड्यूस किया है इंसान की बॉडी में। एंड द कैरियर क्या है, ट्रांसपोर्ट ले कौन जा रहा है वो जीन, वो है वायरल वेक्टर, एक तरीके का जो वायरस है वो ले जा रहा है। अब आप बोलोगे वायरस ले जाएगा तो वायरस तो खतरनाक होता है, नहीं। वायरस को हम क्या करेंगे, उसकी जितनी भी खतरनाक चीज़ें होंगी, जो भी मतलब डेंजरस होगा, वो हम उसको ट्रीट करके निकाल के ही भेजेंगे, क्योंकि वायरस कैन बी वेरी वेरी फेटल फॉर द बॉडी। ऑलराइट, इट्स लाइक अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। अभी यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, सारे जो है वो लिविंग बींग्स हैं, एंड वायरस कैन इन्फेक्ट ऑल ऑफ देम। either you know it or you don't know it, so you skip it or you do it at your own risk. Alright, फिर है लाइफाई। ये होता है, लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फिडिलिटी। मतलब आपको इतना पता है कि ये जो लाइफाई है वो मिलता जुलता है वाईफाई पे, वो होता है वायरलेस, ये होता है लाइट से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट यूजेस लाइट एज अ मीडियम ऑफ हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन। यस, दूसरा पॉइंट जो आपको लाइफाई के बारे में याद रखना है कि ये जो है वाईफाई से क्या है, फास्ट चलता है लाइफाई। ऑलराइट, दूसरी चीज़ है, इट इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी एंड इज सेवरल टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। इट इज़ वायरलेस बट इट यूजेस लाइट इंस्टेड ऑफ सिग्नल्स। ऑलराइट, नाउ अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी आया था, इनोवेशन के बारे में था, इसलिए आई हैव टेकन इट अंडर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन, जो कि नीति आयोग के अंदर है। अभी आप पॉलिटी में नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना। इज इट ये जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आई थी नीति आयोग इन 2015 में। ओके, अब पढ़ते हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में, जो एक तरीके का नीति आयोग ने लॉन्च किया था। वो इनोवेशन के लिए है कि हमारी कंट्री में जो है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट पे फोकस हो, स्टार्टअप पे फोकस हो, हेल्थ केयर में इनोवेशंस आएँ। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो, थ्रू नैनो टेक्नोलॉजी हमारी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी हो। अभी क्या है कि फ्लैक्स इट वाज लॉन्च इन 2016, नीति आयोग ने इसने क्या करना है, कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंट्रोड्यूस करना है, और बहुत सारी मेजर इनिशिएटिव्स लिए। अटल अटल टिंकरिंग लैब्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स, अटल न्यू इंडिया कैंपेन, मेंटर इंडिया कैंपेन, अटल community innovation and Atal research and innovation. All of these are focusing on what? Just doing the innovation. Now there's comes a second technology. अब देखो ये टेक्नोलॉजी से है, टेक्नोलॉजीज इन द न्यू, जैसे लाइफाई है, वाईफाई है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड टेक्नोलॉजी, RFID है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये सारी इस चीज़ पे बेस्ड है। अब देखो नियर फील्ड टेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज़ कॉन्टैक्टलेस। ऑफ कोर्स ये कॉन्टैक्टलेस ही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो फील्ड्स में यूज़ करते हैं। NFC जो होता है, इट कैन बी एट अ डिस्टेंस ऑफ इवन अ मीटर, नहीं, बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए ये यूज़ होती है, बहुत छोटे मीटर्स के डिस्टेंस के लिए नहीं। एंड इट कैन यूज़ इंक्रिप्शन, सेंडिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि इट कैन यूज़, आप नहीं बोल सकते नो नो इट कैन नॉट यूज। भाई इंक्रिप्शन इज एक्चुअली अ सिक्योरिटी पॉलिसी दैट एनी टेक्नोलॉजी कैन एम्बाइव इन इट्स कल्चर। राइट, सो ओनली 1 and 3 ऑप्शन आर करेक्ट। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे। ये जो होती है RFID और NFC दोनों पे सवाल है। RFID क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ये क्या करता है कि जो एयरपोर्ट पे चेकअप वगैरह होते हैं, एक्सेस कंट्रोल, पर्सनल ट्रेनिंग, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, और ये सारी चीज़ों में यूज़ होती हैं। राइट, और NFC जो होता है वो RFID प्रोटोकॉल्स पे ही बेस है, पर बहुत छोटी रेंज के लिए है ये। एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब दो जो डिवाइस होते हैं वो कांटेक्ट में आके क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कैशलेस पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे आई गेस UPI आप एग्जांपल ले सकते हो। नाउ है व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। यूजेस बताने हैं आपको। ठीक है, अब देखो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में है, ऊपर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरीके से क्रॉप्स है, कैनोपी देखने के लिए।
ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ है, क्योंकि आप ऊपर से देखोगे तभी तो पता चलता है अर्थ का कितना पार्ट जो है वो ग्राउंड वाटर के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। पर टेलीकम्युनिकेशन के लिए इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो चाहिए होता है, ऑडियो चाहिए होता है जो सैटेलाइट से नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ है ट्रैफिक की स्टडीज़। देखो अर्बन प्लानिंग में आप कर सकते हो, पर ट्रैफिक की स्टडी में आप यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज ट्रैफिक की स्टडी रिक्वायर्स अ वेरी हाई रेजोल्यूशन डेटा। तो इसीलिए द आंसर इज ओनली 1 2 and 3, और ये 4 कम्युनिकेशन रॉन्ग था तो आप ऐसे ही काट दोगे। ऑलराइट, नाउ दूसरी चीज़ है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, INDAR के बारे में पूछा गया है। ये इंडी क्या है इसके बारे में, तो ये क्या है, एक सेकेंड। हाँ, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है क्या, इसको बोलते हैं अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली सैटेलाइट, जो कि पोलर और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होती है इन द लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट में होती है बहुत नीचे 800 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये जो होती है वो किस किस के लिए यूज़ होती है, देखो नेचुरल रिसोर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, मीटेरोलॉजी के लिए, जैसे साइक्लोन्स आ रहे हैं, वेदर फोरकास्टिंग, ड्रॉट्स वगैरह, अर्बन स्टडीज़ के लिए। यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि आप इससे ट्रैफिक मैनेज कर रहे हो। एग्रीकल्चर में क्रूड प्रोडक्शन कैसा है, डैमेज है या नहीं है, क्लासिफिकेशन करना है क्रॉप्स का। ऑलराइट, और जियो स्टेशनरी जो है, देखो इनसेट 3D, कल्पना इनसेट 3A, इनसेट 330R, ये सारी जो है वो लैंड और मैपिंग के लिए यूज़ हो सकती है, और मिनरल्स को भी एक्सप्लोर करने के लिए। राइट, तो यू हैव टू रिमेंबर कि भाई सैटेलाइट्स एंड न्यूज़, जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो स्टेशनरी क्या है, यू हैव टू रिमेंबर इट। अब पूछा गया इन डार्क जो न्यूज़ में रहता है वो इट इज़ रिलेटेड टू व्हाट, इट इज़ एक्चुअली एन इंडियाज़ अंडर वाटर ऑब्जर्वेटरी इन द आर्कटिक रीजन। अब आर्कटिक रीजन में क्या है कि पूरे साल क्या रहता है, यहाँ पे फ्रीजिंग रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी कंट्री रिसर्च नहीं कर सकती। पर अब क्या है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फोटो नोड्यूल्स मिलते हैं जो बहुत ही इकोनॉमी के लिए सिग्निफिकेंट होते हैं। तो एक तरीके की पॉलिसी बनी कि रीजन है आर्कटिक रीजन, वो एक्सप्लोर करना है। पर आर्कटिक कंट्रीज़ जो है ना, आर्कटिक पॉलिसी में 8 ही कंट्रीज़ हैं। ये है कनाडा, USA, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे USA और चाइना नहीं है, तो आ जाए तो यू कैन एलिमिनेट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सैटेलाइट्स के बारे में फिर से पूछा गया है। ये क्लोरोफिल कंटेंट को यूज़ कर सकती है, स्पेसिफिक वेजिटेशन का, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ट्रैक कर सकती है, एंड द लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ स्पेशल लोकेशन भी ला सकती है। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं अपन सेकेंड और क्वेश्चंस पे। इसका है ग्रीस लाइटनिंग 10 किसके बारे में, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक प्लेन विच इज़ टेस्टेड बाय नासा। दिस इज यू नो इट और यू डोंट नो इट। नाउ कम्स द GPS। GPS टेक्नोलॉजी किस किस के लिए यूज़ होती है, मोबाइल ऑपरेशंस के लिए, बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए, एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड्स, ताकि हमें पता चले कि जो है वोल्टेज कैसा आ रहा है वगैरह वगैरह। तो इट कैन बी यूज फॉर बोथ। दीज हैव वेरी वाइड एप्लीकेशंस, ट्रस्ट मी, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ डेवलपिंग, so it can have anything. Science, in the field of science you can have everything and anything. Now the second question which was asked regarding the satellites and the GPS, कि हर एक ऐसी कंट्री बताओ जहाँ पे खुद की नेविगेशन सिस्टम हो, तो वो जापान है। और कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, USA के पास GPS है, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। रशिया के पास ग्लोनास है, चाइना के पास बीडू है, UAE के पास गैलीलियो है, और जापान के पास जो है QZSS है, इंडिया के पास नाविक है। ना नाविक क्या है, नाविक एक हमारा सैटेलाइट है जो कि 1500 किलोमीटर तक हमें कवरेज देता है अपने इंडिया मेनलैंड का, और अंडमान एंड निकोबार और पार्ट्स ऑफ नेबरिंग कंट्रीज थोड़ा बहुत। 7 सैटेलाइट्स हैं इसमें, 3 जियो स्टेशनरी हैं, मतलब जो अर्थ के साथ रोटेट करती हैं, और स्टेशनरी मतलब अर्थ पे स्टेशनरी हैं, वो रोटेट नहीं कर रही हैं, और 4 जो हैं वो जियो सिंक्रोनाइज हैं, जैसी अर्थ रोटेट कर रही है उसके साथ ही पूरा मैपिंग कर रही हैं। पर GPS जो होता है, और नाविक में क्या है, GPS जो है USA का है जिसमें 24 सैटेलाइट्स हैं, और जो नाविक है या उसको IRNSS भी बोलते हैं, इसमें कितनी सैटेलाइट्स हैं, ओनली 7। राइट, ओके। अब देखो GPS से रिलेटेड एक और सवाल है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, देखो GPS की एप्लीकेशंस देखी कितनी ज़्यादा है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर गगन एडेड ऑगमेंटेड नेविगेशन
uses a system of ground station to provide the necessary augmentation. इसके रिस्पेक्ट में क्या करेक्ट है? अभी पूछा जाए, it is designed to provide the additional accuracy. Of course, it will allow more uniform and high resolution images of the traffic management. Of course, again true. But it will provide only the benefit only in the aviation, but not only the other modes of transportation. No, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है other modes. जैसे अगर ठीक है, अगर आपने ये भी सोचा कि ऊपर है तो शायद केवल एयर के लिए प्रोवाइड करे, लेट्स जस्ट से इट्स अ सिली लॉजिक, पर सोचा आपने, पर यहाँ पे बोला है जो ग्राउंड स्टेशन है, तो ग्राउंड पे तो ट्रांसपोर्ट ग्राउंड पे ही चलेगा ना, एविएशन सेक्टर को छोड़ के, तो आप थर्ड काटो, यहाँ पे बोला है इट विल नॉट प्रोवाइड. व्हाई नॉट? गिव मी वन रीजन व्हाई नॉट. So 1 and 2 would be the correct answer, and the correct answer would be D. Very, very simple and very common sense based questions. Now, what is pro-nuclear transfer technology? ये अगेन ये जो क्वेश्चन है वो बायोटेक्नोलॉजी से है. इसमें क्या होता है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग्स. अभी जो पेरेंट्स हैं इनके जो डीएनए है उसमें कोई फॉल्ट है माइटोकॉन्ड्रिया में. हम माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोला जाता है? इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है, एक फर्टिलाइज्ड एग है जिसमें फॉल्टी माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसमें से क्या किया जाएगा कि हेल्दी न्यूक्लियर डीएनए जो होगा वो रिमूव किया जाएगा. ठीक है, और ये जो डोनर कपल है इनसे क्या लिया जाएगा? एक एग लिया जाएगा. ठीक है, फर्टिलाइज्ड. व्हाट विल हैपन, इसका जो एग है, एग का जो सेल है उसका माइटोकॉन्ड्रिया निकाल लिया जाएगा, और इसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो न्यूक्लियस है, वो नहीं निकाला जाएगा. तो पेरेंट का जो है बायोलॉजिकल पेरेंट, उनका डीएनए प्लस डोनर कपल का सेल कंबाइन होगा और ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस से फ्री रखेगा. अब आपको पता होना चाहिए एक चीज़, अब आप ये नहीं बोलोगे कि डीएनए जो है, जो पेरेंट्स हैं उनका डीएनए मेंटेन रहता है, वो रिमूव नहीं किया जाता है क्योंकि डीएनए में कोई फॉल्ट नहीं है. पर हमें चाहिए एक हेल्दी सेल, तो हेल्दी सेल किसी हम हेल्दी कपल से ले लेंगे, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो रिमूव कर लेंगे, सेल को और डीएनए को कंबाइन कर देंगे, एंड इट विल बी फ्री फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस. अब जो नेक्स्ट सवाल आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज हैं उनसे क्यों फ्री करना पड़ता है? क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल बोली जाती है, जो एनर्जी प्रोवाइड करती है डिफरेंट ऑर्गन्स को. पर अगर हमारी जो बॉडी है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है तो हमारी बॉडी में जितनी एनर्जी चाहिए है उससे कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी और हम जल्दी थक जाया करेंगे, हमारी इम्यूनिटी कम होगी. इसी की वजह से इसको करेक्ट करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखो, दूसरा सवाल भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस पे है कि ये जो है पेरेंट से चाइल्ड में ट्रांसफ़र हो रहा है और ये रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक हो सकता है. ठीक है, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. अब आप मुझे बताओ प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र क्या होता है? आप जहाँ पे न्यूक्लियस ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है जिसमें जीन है, वो आप हेल्दी जीन नहीं, बल्कि क्योंकि आपके सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया फॉल्टी है तो आप हेल्दी सेल में अपना डीएनए डाल रहे हो, क्योंकि डीएनए तो आपका रहेगा. ये है चाइल्ड इनहेरिट द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. आई नो इट्स एक्सट्रीम, बट जो स्पर्म होता है इट कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस माइटोकॉन्ड्रियाज एंड इट इज़ मेनली अ मेटर्नल लाइन फ्रॉम वेयर यू गेट द माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखो, ये है बायोटेक्नोलॉजी से सवाल कि किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी को लेवरेज करके हमारा जो हेल्थ सेक्टर है इट कैन बी इम्प्रूव्ड. दैट्स इट फॉर पार्ट 1 ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. आई थिंक देयर वुड बी 8 पार्ट्स बिकॉज आई वुड बी एक्सप्लेनिंग कि जीन थेरेपी क्या है ढंग से, व्हाट इज़ द जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे होती है, राइट, बोलगार्ड वगैरह के बारे में, and there are cloning, everything would be explained to you. Just stay tuned, and if you have not watched other sessions तो आप वो भी देख सकते हैं. and please subscribe to this channel because बहुत अच्छा content आने वाला है in the future. Okay, no nonsense approach. Thank you so much for watching. Happy study.